नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं जून 2022 के लिए सभी 12 राशियों के राशिफल, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा इस माह ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो राशिफल जानने के लिए और ज्योतिष का पूरा लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। 3 जून को बुध वृषभ राशि में मार्गी होंगे। 5 जून को शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करते हुए प्रवेश करेंगे और शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 27 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी ही राशि है। राहु और केतु राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वह क्रमशः मेष और तुला राशि में रहेंगे। और बृहस्पति जी भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वह मीन राशि में रहेंगे। और चंद्रमा के बारे में हम सब जानते ही हैं कि ये हर 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए जीवन के अधिकांश पहलुओं के संबंध में जून का महीना अनुकूल रहने की संभावना है। करियर की दृष्टि से आपके दशम भाव के स्वामी शनि देव का एकादश भाव में गोचर करना आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य के साथ इस समय बुध युक्ति बनाएंगे और इस वजह से विद्यार्थी स्मार्ट तरीके से सोचेंगे और पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो 15 तारीख के बाद घर में शांतिपूर्ण माहौल रहने की उम्मीद है और इस दौरान आपके धन में भी वृद्धि देखी जाएगी। इसका कारण कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का गोचर होगा। सूर्य और बुध की युक्ति के कारण आपके स्वभाव में चंचलता और प्रेम संबंधों में तेजी से बदलाव देखे जा सकते हैं। मेष राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन इस समय और अधिक मधुर और उज्जवल होगा। 6ठे भाव के स्वामी बुध का द्वितीय भाव में सूर्य की युक्ति के होने से मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। 15 तारीख के बाद आपकी सोशल लाइफ काफी फायदेमंद रह सकती है। दोस्तों के साथ माहौल उत्साहजनक और मोटिवेशनल यानी कि प्रेरक होने की संभावना है। नेटवर्क बनाकर ग्रुप में काम करना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल होने वाला है। इस महीने के मध्य के बाद ग्रहों का गोचर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटेलेक्चुअल पावर यानी कि बौद्धिक शक्ति को तेज कर रहा होगा। हालांकि आपको सावधान रहना और खुद पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ अधिक उतावलापन और आवेग आ सकता है। ये व्यवहार आपके लिए घरेलू जीवन में युद्ध का मैदान बना सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान। एक बहुत ही अलग पहलू की बात करें तो इस समय बृहस्पति जी आपको थोड़ा ओवर इंडल्जेंट बना सकते हैं, यानी कि कुछ आप ज्यादा ही खर्चा करेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे और आपके कार्यस्थल पर हो सकता है कि आपके अंदर कुछ एटीट्यूड आ जाए या आपके अंदर कॉम्प्लेसेंसी यानी कि चलो सब ठीक है, ये हो सकता है। इसलिए घर में भी और बाहर दोनों जगह जरा सावधान रहिएगा। वृषभ, इस राशि के जातकों को इस माह के दौरान अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि परिवार में आपके संबंध सबके साथ अच्छे रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप प्यार और सम्मान का आनंद लेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय सहायता का भी फायदा मिल सकता है। आपकी लव लाइफ भी सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि सामान्य रूप से छोटे मोटे झगड़े या मतभेद हो सकते हैं, जो कुछ समय के बाद ठीक भी हो जाएंगे। विवाहित जोड़ों के पास आनंदमय जीवन का आनंद लेने की बहुत संभावनाएं हैं और आप
कहीं दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं। कुछ भाग्यशाली कपल्स अपने घर में एक नन्हे मेहमान का स्वागत भी कर सकते हैं। यदि आप एक बिजनेस ओनर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस समय आपको आय में थोड़ी कमी या नुकसान का भी अनुभव हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट का देर से शुरू होना या उसमें कुछ रुकावट आ जाना। कुछ वृषभ राशि के जातक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वह अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप सफल ना हो पाए। हाँ, इसके ठीक विपरीत जो जातक होटल, ट्रैवल या फिर फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें जरूर लाभ हो सकता है। तो वजह कुछ भी हो, इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो जातक इस समय रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या कृषि से जुड़े हुए कुछ कार्यों में कारोबार कर रहे हैं, वे मध्यम लेवल का मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं और हो सकता है कि इस महीने आप सेविंग्स ना कर पाएं। वृषभ राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं, तो उनके बॉस या उनके सीनियर्स इस समय उनको कुछ थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, या फिर मैं सीधी सीधी बात करूं, उन्हें कुछ कठिन समय दे सकते हैं। और कुछ जातकों को करियर में इस समय अपने प्रोजेक्ट्स में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसके ठीक विपरीत जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, यानी टीवी इंडस्ट्री में है, रेडियो इंडस्ट्री में है, इस दौरान उनको अच्छी पहचान मिल सकती है और कुछ अतिरिक्त धन लाभ भी हो सकता है। सोशल फ्रंट पर दोस्त आपके लिए मुश्किलों का कारण बन सकते हैं, जिसके चलते आपके अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान यानी कि एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन में एज ए स्टूडेंट प्रवेश पाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस वक्त अपने मन को कड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन स्टिफ हो सकता है और डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। इसलिए पहले से ही आप कैसी भी स्थिति हो, उसके लिए अपने आप को समझा बुझा लीजिए। इस समय एक बहुत बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का कि वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही रहेगा। हालांकि कुछ जातक जून 2022 में थोड़ा लो एनर्जी या हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं या वायरल फीवर का भी कुछ लोग शिकार हो सकते हैं, पर फिर भी उपचार के बाद आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून एक मिला जुला महीना लेकर आया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप कोई निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि ज्यादातर खबरें अच्छी ही हैं। आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले करियर और पेशे से संबंधित संभावनाओं की बात करते हैं। आपकी कुंडली में दशम भाव में गुरु और मंगल की युक्ति के कारण आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, यानी कि फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि कुछ जातकों का ट्रांसफर भी होता है तो उन्हें लाभ ही होगा। इस दौरान आपको सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि महीने के अंतिम सप्ताह में कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी या सीनियर्स यानी कि वरिष्ठों के साथ कुछ मनमुटाव की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आपको सलाह ये है कि यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएं जिसको देखकर हो सकता है आप भड़क जाएं, तो नहीं, आपको इस वक्त शांति और धैर्य बनाए रखना होगा। कुछ जातकों को इस समय लंबी दूरी की यात्राओं का भी योग मिल सकता है और आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की यात्राएं आपको सफलता दिलवाएंगी और व्यापार में नए कॉन्टेक्ट्स स्थापित करवाएंगी। हालांकि शनि के वक्री होने के कारण ओवर एम्बिशियस बनने की आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं है। जो मिल जाए बस उसको ठीक ठाक मान लीजिए। यदि आप किसी प्रकार के नए
क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या जनरली व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक एक करके ही कदम आगे बढ़ाना ठीक होगा। एकदम से कई सारे स्टेप्स मत ले लीजिएगा। एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में राहु के साथ शुक्र की यानी कि वीनस के साथ युक्ति मिथुन राशि के जातकों को कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद दे रही है। नौकरी या व्यवसाय से आमदनी में वृद्धि होगी और बेहतर बचत के योग भी आ सकते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है। कुछ विद्यार्थी जिनकी जन्म कुंडली में, इस समय की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव मजबूत है या पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो मजबूत हैं, ये दोनों ही बातें अच्छी हैं, तो उन्हें इस समय कोई लंबी चौड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु जिन जातकों की नेटल हॉरोस्कोप यानी कि जन्म कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है या पंचम भाव के स्वामी पीड़ित हैं, तो इस समय उनके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बुध के 12वें भाव में होने से घर में कठिन परिस्थितियां या चिंता का माहौल बन सकता है। एकादश भाव में शुक्र और राहु की युक्ति के कारण लव पार्टनर के साथ समय तो अच्छा बिताएंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई आपको उनके खिलाफ या उनको आपके खिलाफ ना भड़काता हो। दरअसल शुक्र की अपने ही भाव पर यानी कि अपने ही घर पर दृष्टि होने के कारण आपके लव पार्टनर के साथ संबंध और अधिक मजबूत यानी कि कमिटेड होंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल का दशम भाव के गुरु के साथ युक्ति के कारण आपकी स्वास्थ्य समस्याओं से सफलतापूर्वक लड़ने की आशा है और आप सक्षम भी होंगे। कर्क, इस महीने कर्क राशि के जातकों का एक ही समय में अधिक से अधिक स्मार्ट, डिप्लोमेटिक और कड़ी मेहनत एक साथ करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आप अगर सतर्क और होशियार नहीं रहते हैं तो दशम भाव में राहु और शुक्र की युक्ति के कारण कार्यस्थल पर या आपको पेशे से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। गोचर में ग्रहों के बन रहे कॉन्फ़िगरेशन के कारण कर्क राशि के जातकों का ऑफिस में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही ट्रांसफर या नौकरी ही बदलने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। हाँ, एक आपको बात बताऊं कि नौकरी में तरक्की भी मिल सकती है या आपको पहले से अधिक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि ये महीना बिजनेस ओनर्स के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी लाभदायक महीना होगा। यदि आप अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को, अपने कस्टमर्स को यकीन दिला सके कि आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं और आपसे अधिक कोई योग्य नहीं है। इस महीने विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ाई पर ध्यान देंगे क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में गुरु के साथ होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है पढ़ाई करने के लिए। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी पूरी दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर, तो इससे पारिवारिक संबंधों में कुछ कलह, कुछ ठंडापन देखने को मिल सकता है। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी मधुर प्रेम के स्थान पर तर्क वितर्क या मीन आइडियाज यानी कि प्यार में व्यापार, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सौभाग्य से एकादश भाव में सूर्य और बुध की युक्ति के कारण आपका आर्थिक जीवन बहुत ही अनुकूल रहेगा यानी कि फेवरेबल रहेगा। स्वस्थ कर्क राशि के जातक इस माह भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। हालांकि कुछ कर्क राशि के जातकों को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है या फिर, और इसके साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी शनि के अष्टम भाव में होने के कारण आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखा जाए। सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना मिला जुला होने वाला है। आप कुछ क्षेत्र में सफल होंगे और कुछ क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव में सूर्य और बुध की युक्ति होने से
आप अपनी नौकरी को लेकर आश्वस्त होंगे और साथ ही आपको तरक्की भी मिल सकती है। बिजनेस ओनर्स या फिर आप कहीं जॉब करते हैं और आपका साइड में प्राइवेट वेंचर है, आप शुरू में कुछ धन गंवा सकते हैं, लेकिन महीने के अंत तक आते आते आपके आय में भी यानी इनकम में भी और लाभ में यानी कि गेन्स में सुधार हो सकता है। फॉरेन लैंड से यानी कि विदेशों से लाभ मिलने की संभावना है। विदेश में धन, सफलता और नई पहचान मिल सकती है। किनको? जो लोग वहां पर नौकरी करते हैं या वहां पर व्यापार करते हैं। विद्यार्थियों को निश्चित रूप से अपने ग्रेड को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी पढ़ाई में और अधिक प्रयास करना होगा। शुक्र है कि चतुर्थ भाव पर बुध और सूर्य की दृष्टि के कारण घर में हार्मोनी रहेगी। हालांकि लव लाइफ में मुश्किलों से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह सब आपके अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर के कारण होगा, जो आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में मनमुटाव पैदा कर सकता है। लेकिन किसी बुद्धिमान, समझदार या सीनियर व्यक्ति के आशीर्वाद और सलाह से मामले सुलझ सकते हैं। सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से तो अच्छी रहने की उम्मीद है। ऐसा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल और बृहस्पति जी की दृष्टि के कारण होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपके लिए यह सलाह है कि आप अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के लिए भी सावधान रहें, क्योंकि वक्री शनि कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ला सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं का अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं और उचित सलाह पा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की राशियों के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातक जून महीने में होने वाली संभावनाओं के अच्छे मिश्रण की आशा कर सकते हैं। आपकी कुंडली के नवम भाव में बुध और सूर्य का गोचर आपके लिए कार्यस्थल में शुरू में तो कुछ चुनौतियां ला सकता है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा और आप अंततः अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपका स्टेटस और रहन सहन यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वृद्धि देखी जा सकती है। आप अपने घरेलू और सामाजिक जीवन से संतुष्ट होंगे। गृहस्थ जीवन भी शांतिपूर्ण हो सकता है। मित्रों, सहकर्मियों, भाई बहनों और माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। हालांकि कन्या राशि के विद्यार्थियों को समय समय पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ साथ शुक्र की उपस्थिति के कारण प्रेम जीवन और रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने प्रेमी के साथ आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपकी बोलचाल के प्रति आप पूरी सावधानी बरतें। इस माह शनि आपके छठे भाव में वक्री हो जाएंगे और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं दे सकते हैं। जैसे कुछ बिजनेस ओनर्स को व्यापार में घाटा हो सकता है, या उनकी पेमेंट रुक सकती है, या उन पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इसी तरह से कुछ जातकों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। दूसरी तरफ राहु और शुक्र का आपके अष्टम भाव में गोचर आपकी धन हानि की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए बेवजह खर्चे हो सकते हैं या नॉर्मल खर्चे भी अचानक बढ़ सकते हैं। इस दौरान विदेश यात्रा करना आपके जीवन में मौज मस्ती तो ला सकता है, बदलाव तो दे सकता है, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट यानी कि व्यवसायिक लाभ और सफलता की उम्मीद जितनी कम करें उतना अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। जीवन में सफल होने के लिए आपके लिए इस समय सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होगी, उसे रखना ही होगा। आपको चीजों को आगे बढ़ने में समय लगेगा। महीने के मध्य के बाद
नौकरी में सफलता मिलने के योग बनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य 15 जून को आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद आप अपने भाग्य में और कार्य क्षेत्र दोनों में प्रगति देख सकते हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा कठिन रहने वाला है। पंचम भाव में शनि के वक्री होने के कारण यह समय आपका ऐसा होगा कि पढ़ाई से या तो मन भटक जाएगा या आपको आसान विषयों को भी समझने में कठिनाई महसूस होगी। रिलेशनशिप की बात करें तो तुला राशि के जातक अपने प्रेम जीवन में कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में, आपके डोमेस्टिक लाइफ में कलह या असहमति का जहर घोल सकता है, इसलिए सावधान रहें। यदि आप धैर्य और संयम नहीं रखते हैं तो परिवार में उथल पुथल देखने को मिल सकती है और यह परिस्थिति धन और संपत्ति के बंटवारे जैसी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। ग्रहों का आशीर्वाद हुआ तो तुला राशि के जातकों की आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है और व्यापार में भी आर्थिक लाभ हो सकता है। इस महीने छठे भाव में गुरु के साथ मंगल की उपस्थिति होने की वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। यदि कोई बीमारी भी है तो आप उससे सफलतापूर्वक लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों को अपने सीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मित्रों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों से इस दौरान पूर्ण सहयोग मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न शास्त्र आदि सीखने की चाह रखते हैं तो हमने ज्योतिष सीखने के लिए कुछ वीडियो कोर्सेज बनाए हैं। ये बहुत डिटेल में है और बहुत ही वाजिब दाम यानी कि अफोर्डेबल प्राइस पर हैं, जिसको आप घर बैठे अपने ही तरीके से आप सीख सकते हैं और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की राशियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस महीने के दौरान ग्रहों का गोचर आपके स्वास्थ्य को एक बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देने को तैयार है। आपका सिस्टम आपकी अच्छी आदतों जैसे संतुलित आहार खाने की आदत, नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत या फिर स्वस्थ दैनिक दिनचर्या का पालन करने की आदत यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब आदतों का आपका शरीर लाभ उठाएगा। इस दौरान आपके मन को और आपके शरीर को ताकत और जीवन शक्ति का उपहार मिलेगा, परंतु इस समय आपको ओवर एक्सर्शन यानी कि अत्यधिक परिश्रम से बचना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अच्छी आदतों की उपेक्षा करते हैं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ आपका मानसिक और भावनात्मक स्थिति में भी खुश होना एक स्वाभाविक बोनस ही होगा। सूर्य के सप्तम भाव में गोचर से व्यापार में उन्नति देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को बृहस्पति और मंगल के पंचम भाव में गोचर से बहुत लाभ होगा। इस महीने परिवार में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। हालांकि सूर्य के सप्तम भाव में गोचर के चलते दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अगर तो पहले से ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अब ये बड़ा रूप ले सकती है, लड़ाई वड़ाई हो सकती है। परंतु अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बस थोड़े समय के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन आपके जीवन में और भी कई पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक घटनाक्रम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इस दौरान आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट बढ़ेगी, इसकी संभावना है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप अपने फाइनेंस को और अधिक बेहतर करने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोचेंगे। बिजनेस ओनर्स के लिए इस समय इन्वेस्टमेंट करना या नए वेंचर शुरू करना ये एक बहुत अच्छा समय है। छोटी अवधि की यात्राएं भी आपके लिए नए बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स लाकर दे सकती है। कारोबारी माहौल यानी कि वर्क प्लेस पे जो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है
वो भी बहुत फेवरेबल रहेगा और स्ट्रगल की, संघर्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, जिससे आपको जीवन में बहुत संतुष्टि मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए जून महीना विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक विकास लेकर आएगा। खास तौर पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं या आपका बिजनेस सर्विसेज ओरिएंटेड है। नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। आपकी कुंडली में बुध छठे भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे होंगे, तो रोजगार के मामलों में आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। यदि आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, सर्जन हैं या कोई और हेल्थ क्षेत्र से जुड़े होकर आप वहां पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपकी प्रैक्टिस खूब चलेगी। साथ ही अगर आपका बिजनेस सर्विसेज का है, जैसे कि मैंने पहले कहा कुरियर है, कंसल्टेंसी है, कोचिंग है, तो आपको बिजनेस में भी खूब प्रगति देखने को मिल सकती है। धनु राशि के विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्शंस को, यानी कि ध्यान इधर से उधर भटक जाने को नियंत्रित करने की सलाह रहेगी और आपको पहले से भी थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और सेलिब्रेशंस रहेंगी। इस दौरान आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि यानी कि तीसरे भाव में होंगे। कुछ परिस्थितियों में वैवाहिक मामलों को संभालने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह महीने के दूसरे भाग में मंगल और राहु का पंचम भाव में गोचर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करेगा, जिससे प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और अगर बाहरी लोगों ने दखल अंदाज किया तो ब्रेकअप भी हो सकता है। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए अच्छा ही होगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा होगा, लेकिन छठे भाव में सूर्य और बुध की युक्ति के होने से आपको शायद आंखों से रिलेटेड समस्या हो सकती है या पाचन या पेट से लेकर कुछ समस्या हो सकती है, जिसको लेकर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़े। मकर राशि के जातक इसे एक खुशहाल और समृद्ध महीना मान सकते हैं। गोचर में ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आपके करियर और आय में वृद्धि और सफलता की संभावना है। यदि आप अपने काम को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं तो उसे शुरू करने या एक विस्तार करने की प्लानिंग बनाने का ये सही समय होगा, बल्कि मैं कहूँगा ये बेहतरीन अवधि होगी। ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने लाइफस्टाइल में भी सुधार देखने को मिल सकता है। आपकी लोकप्रियता और हैसियत में भी वृद्धि की संभावना है। आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं और कुछ लक्ष्य पूरे होंगे और इनको पूरा करने में आप सक्षम भी होंगे। मकर राशि के छात्र स्कूल या कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा प्राप्त करने की इस अवधि का अच्छा आनंद लेंगे। भाग्य उनके साथ है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा भ्रम और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास करने के प्रति आपको अति सावधान रहना होगा। मकर राशि के जातकों का प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और वे अपने भविष्य को लेकर कुछ निर्णय आज ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपका जीवन साथी करियर या धन के मामलों में आपकी मदद के लिए पेशकश कर सकता है। मकर राशि के माता पिता अपने बच्चों के साथ बेहतर संबंधों का आनंद लेंगे। सामाजिक रूप से भी मित्र और सहकर्मी आपके बहुत अच्छे सहयोगी हो सकते हैं, आपके लिए मददगार हो सकते हैं। जो जातक कुछ कानूनी मुद्दों में फंस गए हैं, उनको अब जल्दी ही सुलझाने का मौका मिल सकता है। बिजनेस ओनर्स के लिए कॉम्पिटिटर्स और दुश्मन तो आजकल होते नहीं हैं, पर उनकी अपने कॉम्पिटिटर्स पर जीत काफी संभव है। साथ ही ये समय अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होने के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना फलदायी रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान अनुकूल परिस्थितियों के चलते
चीजें आपके पक्ष में होंगी। यदि आप पहले से ही किसी लाभदायक बिजनेस के साथ जुड़े हैं, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, आप अच्छा खासा धन अर्जित करने या बचत करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स को भी परास्त करने में सक्षम होंगे। कार्यस्थल पर किसी तरह की गलतफहमी अगर आ चुकी है तो वह भी अब दूर हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखी और सामंजस्यपूर्ण चल सकता है। इस दौरान आपके परिवार में उत्सव या मंगल कार्य की भी संभावना है। हालांकि आपके लव पार्टनर और बच्चों के साथ संबंध, जैसा भी आपका केस है, उस पर दबाव आ सकता है। आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी के साथ आपके संबंध ठंडे हो सकते हैं। इसी तरह से पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आपके लव पार्टनर के साथ विवाद जैसी स्थिति हो सकती है। कुंभ राशि के कुछ जातकों के लिए यात्राओं का अच्छा योग और यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। यात्रा कम दूरी की हो या विदेश की हो, कुछ भी हो सकता है। दशम भाव में सूर्य और बुध की दृष्टि आपके करियर के लिए बहुत लाभदायक होगी। साथ ही आपके दशम भाव पर आप ही के लगन के स्वामी शनि की दृष्टि भी है, इसलिए ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसी प्रकार व्यापार में वृद्धि और लाभ होगा, क्योंकि शनि सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि कुंभ राशि के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी। मीन, इस महीने मीन राशि के जातक एक सफल अवधि की आशा कर सकते हैं। आपका जीवन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में फल फूल सकता है और आप समृद्ध हो सकते हैं। आपके जीवन में आराम और सहजता आने की संभावना है। मीन राशि के जातक अपने करियर में अच्छी प्रगति और वृद्धि देख सकते हैं। इस दौरान बचत करने के स्तर में भी वृद्धि होगी। ये महीने आप धन के प्रवाह को बेहतर ढंग से बढ़ाने के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करेंगे। चूंकि भाग्य आपके पक्ष में दिख रहा है, तो कानूनी मुद्दे, कॉन्फ्लिक्ट्स, मुकदमेबाजी आदि मामले सुलझ सकते हैं। साथ ही कर्जे, तनाव, चिंताओं से मुक्ति मिलने की भी संभावना रहेगी। मंगल के दूसरे भाव में गोचर के कारण, जो कि मंगल की खुद की राशि है, यात्रा संबंधी कार्यों या विदेशों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए विदेश में काम करना या काम कर रहे मीन राशि के जातक या विदेश यात्रा करना आपके लिए अच्छे परिणाम ला सकता है। इस अवधि में फ्रीलांसर्स भी खूब फायदा कमाएंगे। पर्सनल फ्रंट पर बृहस्पति जी और मंगल का वर्तमान गोचर आपकी सफलता और आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। इसी प्रकार से पंचम भाव पर बृहस्पति जी की दृष्टि विद्यार्थियों को एकाग्र मन से, यानी कि फोकस मन से अध्ययन करने में मदद करेगा। बच्चों को अच्छा करते हुए देख माता पिता बहुत खुश होंगे और परिवार में आपसी प्यार और सम्मान बढ़ेगा। हालांकि घर में परिवार के कुछ सदस्यों के बीच में तीखी बहस भी होने की संभावना है। तो मित्रों, ये था 12 राशियों को लेकर मेरा जून 2022 के लिए राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहना न होगा इसे लाइक करें और दूसरों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं और उसका फायदा उठाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन, बहुत बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाल हो, शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।